class 9th. Today's topic real numbers and their decimal expansion. वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार, यानी यदि कोई ऐसी भिन्न वाली संख्याएं हैं जिनमें हर से अगर हम अंश में भाग दे देते हैं तो उसका प्रसार किस प्रकार का होगा, तो उसके लिए 2 केसेज हैं. केस नंबर 1, द रिमाइंडर बिकम्स 0, और केस नंबर 2, द रिमाइंडर नेवर्स बिकम 0. यानी जब हम हर से अंश में भाग देते हैं तो कुछ भाग ऐसे होते हैं कि कुछ स्टेप के बाद शेष शून्य हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है. लेकिन कुछ डिवाइड इस तरह के भी होते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं शेष कभी भी शून्य न हो. तो इनका प्रसार किस प्रकार से होगा, तो उसके लिए आपका तो केस नंबर 1 है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. तो सपोज कोई एक ऐसा फ्रैक्शन है 1/4, तो इसके दशमलव प्रसार के बारे में कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो हम इसके लिए जब हम 4 से 1 को भाग देते हैं, when we divide 1/4 we take point and increase 0. 4 2 जा 8, 10 minus 8 2, increase 0 20, 4 5 जा 20. यानी जब हम 4 से 1 में भाग देते हैं तो 1 4 से छोटी संख्या है, 4 से 1 में भाग नहीं जा पाएगा. इसलिए हम यहाँ पे भागफल में एक दशमलव लगाते हैं. दशमलव लगाने पर हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं, 1 के आगे 0 लगाते हैं, 10 हो गया. तो 4 से अब जब हम 8 भाग देते हैं, 4 दूना 8, और 10 में से 8 घटाया 2, फिर ये पॉइंट यहाँ पे पहले से लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, और 4 5 जा 20. तो इसका दशमलव प्रसार आप देखते हैं कि दशमलव के 2 स्थान के बाद शेष शून्य आ गया. शेष शून्य आ गया यानी कि 1/4 का मान आया 0.25. तो इस प्रकार के प्रसार को हम दशमलव प्रसार शांत कहते हैं, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं. सो द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/4 इज टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट हो जा रहा है आपका ये, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो ऐसे केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहेंगे, या हिंदी में कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, और इंग्लिश में बोलेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/4 इज टर्मिनेटिंग. और सेकेंड केस, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0. यानी स्थिति नंबर 2, शेष कभी भी शून्य नहीं होता है. तो इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज एक फ्रैक्शन है 1/3, यानी हम 3 से 1 को डिवाइड करना है. तो अब इसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो यहाँ पर हम एक 1 पॉइंट ले लेंगे, डेसिमल दशमलव लगा देंगे. तो यहाँ पे ये 0 इंक्रीज करेंगे तो 10 हो जाएगा. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 10 minus 9 1, फिर ये 0 इंक्रीज करेंगे, 3 3 जा 9, फिर ये 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर ये 1 आ गया. तो इस तरह से ये कितने स्टेप तक हम आगे बढ़ते जाएं तो इसमें रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आ पाएगा. ये 1 आते रहेगा, डिवाइड होते रहेगा, यानी 0.3333 ऐसे इनफाइनाइट तक, अनंत तक ये रिपीट होते रहेगा. तो हम इसके इस प्रसार को 1/3 इक्वल टू लिखेंगे 0.3333 आगे डॉटेड करके इन्फिनिटी. या इसको हम क्या करते हैं, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं इसमें आप देखेंगे 0.3, यानी कि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1/3 इक्वल टू 0.3. एक ही डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है जो बार बार
पुनरावृत्ति जिसकी हो रही है तो उसके ऊपर एक डैश लगा देते हैं, ये इसको बोलते हैं बार। तो 1/3 इक्वल टू 0.3 बार। तो इस प्रकार का जो एक्सपेंशन है उसको हम बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिक्यूरिंग। और हिंदी में इसको बोलते हैं 1/3 का दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। यानी आवर्ती का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होते जाता है, तो उसको बोलते हैं आवर्ती। और इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम इस तरह से पता लगाएंगे। आगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा। और एक इसमें अभी आपका ये तो परिमेय संख्याओं के लिए था, अब अपरिमेय संख्याओं के लिए आपका अपरिमेय संख्याओं के लिए ये देखेंगे आप डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, यानी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब सपोज आपका कुछ नंबर्स जो कि रेशनल न हो के इरेशनल हो, अपरिमेय हो, सपोज आपका ये √2 है। तो अगर हम √2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये आएगा √2 इक्वल टू 1.4142135623730 ऐसे अप टू इन्फिनिटी। ये डिवाइड भी देखिए आप एंड नहीं हो पा रहा है, लास्ट तक डिवाइड होते जा रहा है। और बट इसमें कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, एक सीरियल वाइज 41421 है, तो एक सिस्टम ऐसा आ नहीं रहा है इसमें। तो इस प्रकार के प्रसार को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और रिक्यूरिंग। इसी तरह से वैल्यू ऑफ पाई का मान है 3.14159265535। इस तरह से इसकी वैल्यू भी अनंत तक आते रहती है। और इसके दशमलव के बाद आप देखेंगे पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनमें वो भी कोई एक सीरियल वाइज रिपीटेशन उनका नहीं हो रहा है। ऐसे एक थर्ड एग्जांपल है, सपोज एक नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 0.0100100001 फिर 00001। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा 111 तो रिपीट हो रहा है, बट एक ऑर्डर एक सिस्टम से रिपीट नहीं हो रहा है। फर्स्ट में सिंगल जीरो आ रहा है, फिर 00 आ रहे हैं, फिर 000 आ रहे हैं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग में आएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 में 0.0550055 फिर 000055 टू अप टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के जो नंबर हैं इसमें भी आप देखेंगे फर्स्ट में एक जीरो आया, फिर 55 है, फिर 00 आ गया, फिर 55 है। तो ऐसा लग रहा है इसमें 55 तो रिपीट हो रहा है, बट उससे पहले के नंबर एक सीरियल वाइज 00 बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी कि डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग भी इसको बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत, अनावर्ती, अनावर्ती है ये, अशांत, अनावर्ती या अनवसानी। अनवसानी, अनावर्ती भी कहते हैं। अशांत या अनवसानी ये दोनों एक ही चीज़ है, इस पर भी ध्यान रखेंगे।